हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हम आज देख लेंगे और ये चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो जाएगा। उससे पहले आज 26 जनवरी है, तो आई विश एवरी वन ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। यू नो वी मस्ट बी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल country called India. It has given so much opportunities to us to grow and to explore, and we also must be, you know, we must be grateful to be part of this country. तो अब करते हैं अपने टॉपिक का शुरुआत। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट से क्या मतलब है? देखो, रेट यानी किस मोटा मोटा किस स्पीड पर, यानी क्या स्पीड है हमारा, ये जो आपकी प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं उनके मूव करने का स्पीड क्या है। अगर वो जैसे हमारी गाड़ी चलती है उस स्पीड पे, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर में भी अगर ये मूव करती, विच इज़ लाइक गाड़ी के लिए तो बहुत कम स्पीड है, बट अगर प्लेट्स इस रेट पे मूव करे तो धरती पे लाइफ ही पॉसिबल ना हो, क्योंकि ऊपर हमें इतने अर्थक्वेक्स फील हों कि सब कुछ हमारा तबाह हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि धरती पे लाइफ पॉसिबल है तो इन प्लेट का जो मूवमेंट की स्पीड है वो कम होगी, एज इन दैट दे आर मूविंग ऑन अ स्लोअर रेट। और वो रेट क्या है? दो रेट्स मेंशन करती है एनसीईआरटी। पहला है जो आर्कटिक रिज है, इट मूव्स एट द स्लोवेस्ट रेट। हमने आर्कटिक ओशन में रिज पढ़ा है जो कि ऐसा कुछ शेप का है, एस शेप्ड का, ऐसा कुछ शेप का है, और उसका जो रेट है मूव करने का, इट इज़ वेरी स्लो। वो 2.5 सेंटीमीटर मूव करती है पर ईयर, इतना ही मूव करती है। फिर ईस्ट पैसिफिक जो राइज है आपका, ईस्ट पैसिफिक राइज का लोकेशन देखो पहले तो। यहाँ पे आपको ईस्ट पैसिफिक राइज देखने को मिलेगा, ये ठीक है, ये नाज़का प्लेट है और यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक राइज देखने को मिलेगा। इट इज़ नियर ईस्टर आइलैंड्स। ईस्टर आइलैंड जो है, ईस्टर आइलैंड्स के पास आपको ईस्ट पैसिफिक राइज देखने को मिलेगा, और इसकी जो लोकेशन है वो है साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड है, एंड इट इज़ अबाउट 3,400 किलोमीटर्स। अगर आप चिले से चलना यहाँ शुरू करोगे, अगर वेस्ट में चलना शुरू करोगे फ्रॉम चिले, 3,400 किलोमीटर्स के बाद आपको मिलेगा ईस्ट पैसिफिक राइज, ठीक है। और ये जो ईस्ट पैसिफिक राइज है, इट मूव्स एट द फास्टेस्ट रेट विच इज़ 15 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ये मूव करता है, ठीक है। इस रेट पर 15 सेंटीमीटर पर ईयर, which is East Pacific Rise near Easter Island, 3,400 kilometers, 3,400 kilometers west of Chile and in the southern Pacific Ocean. You should remember these examples in rates of plate movement. Now let's come to our ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ कुछ नहीं है, बस एक समरी है पूरे चैप्टर का जो हमने अब तक पढ़ा है। तो इसको मैं सिर्फ रीड करूँगी और आप देखना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने पिछले पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखा है तो आपको हर लाइन समझ में आएगी। At the time that Wegener proposed his theory of continental drift, most scientists they believed that Earth was a solid, motionless body. However, concepts of sea floor spreading and unified theory of plate tectonics, unified क्योंकि कई साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था ना, 3 साइंटिस्ट का नाम पड़ा था, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन. So it becomes a unified theory of plate tectonics. They have emphasized that both the surface of Earth and the interior, they are not static and motionless, but they are dynamic. Dynamic as in that they are in motion. क्योंकि अर्थ का इंटीरियर में क्या प्रेजेंट है? मैग्मा प्रेजेंट है. मैग्मा इज इन मोशन, एंड बिकॉज मैग्मा इज इन मोशन इट इज ऑल्सो मेकिंग लिथोस्फेयर इन मोशन. मैग्मा अगर मोशन में है तो वो ऊपर के लिथोस्फेयर को भी अपने साथ मूव करा रहा है. हैंस जो अर्थ का इंटीरियर है दैट इज़ नॉट स्टैटिक, वो एक जगह पर सॉलिडली ऐसे स्टैटिक मतलब एक जगह पे ही रहना, कहीं मूव ना करना, वो स्टैटिक नहीं है. एंड इट इज़ नॉट मोशनलेस बट दे आर डायनेमिक. डायनेमिक दैट इज़ दैट दे आर चेंजिंग विद टाइम.
अर्थ का क्रस्ट हमने देखा कैसे विद टाइम चेंज होता है, जहाँ पे आज पहाड़ है हो सकता है वहाँ पे कल पहाड़ ना हो, जहाँ आज राजस्थान रेगिस्तान है हो सकता है वो वहाँ कल वेजिटेशन हो। तो अर्थ का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है दैट इज डायनेमिक। The fact that the plates move is now a well accepted fact, we know. The mobile rock beneath the rigid plates is believed to be moving in a circular manner. ये किसने बताया था? ये आर्थर होम्स ने बताया था कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से मैग्मा ऊपर राइज करेगा, ऊपर से ठंडा होकर फिर से नीचे आएगा, तो ये सर्कुलर मोशन ही तो बन गया, सर्कुलर मैनर में ही तो मूव कर रहा है। मोबाइल रॉक कौन सी होती है? ऐसी रॉक जो मूव करेगी, और रॉक मूव कब कर सकती है? जब वो मोल्टन स्टेट में हो, और मोल्टन स्टेट में हमको रॉक मेल्टेड रॉक कहाँ मिलती है? एस्थेनोस्फीयर में मिलती है। ठीक है, तो मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट्स जो क्रस्ट की प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो ऊपर हैं उसके नीचे मोबाइल रॉक प्रेजेंट है। ऐसी रॉक जो मेल्टेड फॉर्म में है और वो मूव करती है इज़ बिलीव टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, और वो जो नीचे प्रेजेंट है मेल्टेड रॉक जिसको हम मैग्मा कहते हैं वो सर्कुलर मैनर में मूव करती है। जो हीटेड मटेरियल है इट राइजेस टू द सरफेस एंड स्प्रेड्स, begins to cool and sinks back into deeper depths। ये आर्थर होम्स का थ्योरी है पूरा। हीटेड मटेरियल ऊपर आएगा, ठंडा होके नीचे चला जाएगा। दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट्स कॉल अ कन्वेक्शन सेल और कन्वेक्टिव फ्लो। हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, रेडियो एक्टिव डीके एंड रेजिडुअल हीट। रेजिडुअल हीट ऐसा हीट है, देखो जब जिस टाइम पे हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था ना, अर्थ फॉर्म यानी सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था, तो उस टाइम की कुछ हीट हमारी अर्थ के अंदर अब आज भी ट्रैप्ड है। तो वहाँ का कुछ रेजिड्यू आज भी अर्थ के अंदर ट्रैप्ड है, उसको हम रेजिडुअल हीट बोलते हैं। तो मेनली रेडियो एक्टिव डीके मैंने आपको बताया था, रेजिडुअल हीट के बारे में आपको आज पता लगा। तो आर्थर होम्स ही फर्स्ट कंसीडर्ड this idea in 1930s, which later influenced Harry Hess thinking about sea floor spreading। और आर्थर होम्स के इस आइडिया ने भी हैरी हेस को इन्फ्लुएंस किया था, और इनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का थ्योरी दिया। सिर्फ इनसे थोड़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, और भी साइंटिफिक स्टडीज़ को इन्होंने कंबाइन किया था, बट हाँ इनसे भी इन्फ्लुएंस हुए थे। एंड ही थॉट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, the slow movement of hot softened metal that lies below the rigid plates is the driving force behind the plate movement। वही तो है ड्राइविंग फोर्स, नीचे मेंटल लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में है, तभी तो ऊपर के प्लेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर समरी जो हमने अब तक पढ़ा है इन अ वे। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट की। अब देखो, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट जानने से पहले इंडियन प्लेट का लोकेशन दिया है हमें। ठीक है, इंडियन प्लेट का क्या दिया है? लोकेशन दिया है। इन लोकेशन मतलब वो आज कहाँ पे सिचुएटेड है। इंडियन प्लेट को अगर आपको सिंपल मैप दे दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो आपको बताया गया है। तो पहले हम जानते हैं इंडियन प्लेट में आते कौन कौन है। एक तो पेनिनसुलर इंडिया आएगा, ये आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है ये, और एक ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्टिनेंटल पोर्शंस हैं, यानी ये पूरा ये इंडियन प्लेट में आता है। ठीक है, जिसको आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स भी बोलते हो, पर कुछ पुरानी प्लेट्स में इसको इंडियन प्लेट से रेफर कर दिया जाता है। सो दिस इज़ इंडियन प्लेट। अब इसके नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सबडक्शन को हम जोन को हम मतलब वाई वी से दिस सबडक्शन जोन, वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि देखो सबडक्शन तो तब बनता है ना जब ओशन नीचे सबडक्ट करे, ओशन का क्रस्ट नीचे सबडक्ट करे और यहाँ पे कॉन्टिनेंट का क्रस्ट हो। पर यहाँ पे तो आप देखोगे ये इंडिया है और ऊपर एशिया है, दोनों कॉन्टिनेंट है, दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सबडक्शन कैसे होगा भैया? यहाँ तो कन्वर्जेंस होना चाहिए, कन्वर्जेंस जोन बनना चाहिए, सबडक्शन कैसे हो रहा है? तो इसको भी हम देखेंगे अभी, मतलब लोकेशन के बाद। तो नॉर्थ में आपको दिखेगा हिमालयाज, ये हिमालयन, यहाँ पे हिमालय इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन प्लेट का जो बाउंड्री है यहाँ पर। ठीक है, ये नदर्न बाउंड्री समझ में आया। अब देखो सबडक्शन जोन किस लिए बोल रहे हैं इस जोन को? ये वाला जो जोन है जहाँ पे हिमालयाज बन रहे हैं, ये सबडक्शन जोन भी और इधर कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी बोल रहे हैं।
तो ऐसा इसलिए हुआ है, देखो ये पेंजिया है और ये यूरेशिया था पहले। तो पेंजिया यहाँ कहीं आपका इंडिया है, तो इंडिया जब मूव कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, ये आपका यूरेशिया की तरफ, तो बीच में क्या है, तेथिस सी है। यहाँ पे आप इंडिया की लोकेशन देखोगे ऐसे ऐसे, मान लो इधर इंडिया है, यहाँ यूरेशिया है, और इंडिया ऐसे मूव कर रहा है। अब इंडिया तैर के तो आ नहीं रहा है, जो ये पूरा प्लेट है, ये मान लो इंडियन प्लेट कुछ ऐसा रहा होगा, ये पूरा इंडियन प्लेट है, इतने पोर्शन पे आपको सॉरी, तो ये मान लो पूरा इंडियन प्लेट रहा होगा किसी टाइम पे, यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया है, तो ये पूरा एक प्लेट रहा होगा, ठीक है, दिस इज एंटायर प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया था, देखो मैं आपको ना एक ब्लैंक पेज से समझाती हूँ। ये देखो यहाँ पे है यूरेशिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूरेशिया है। अब आपको पता है कि इंडिया जो है, जहाँ पे आज अफ्रीका है, वहाँ पे कहीं इंडिया अटैच था, और इंडिया मूव करके इधर एशिया से टकराया, यूरेशिया से टकराया है इधर, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूरेशिया से टकराया है, वी नो इट। इसकी जर्नी हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। पर जब इंडिया, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, जो टेक्टोनिक प्लेट होती है उस पर कॉन्टिनेंट का भी पोर्शन होता है और उस पर ओशन का भी पोर्शन होता है, ऐसे, ये मैंने आपको बताया था, ये ओशन का पोर्शन है और ये कॉन्टिनेंट है, और ये पूरा क्या है, एक टेक्टोनिक प्लेट है, वन टेक्टोनिक प्लेट दिस इज, ठीक है, आपको याद होगा। अब जब इंडिया की पोजीशन मान लो यहाँ पर है, ये पूरा एक और टेक्टोनिक प्लेट है, इंडिया कहीं यहाँ है, इंडिया मान लो इधर है, ठीक है, दिस इज इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया जो मूव कर रहा है। अब ये दोनों प्लेट्स, अब इंडिया तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया पानी में तैर रहा है और तैरते तैरते यहाँ टकरा जाएगा, इंडिया किसी लिथोस्फेरिक प्लेट पे होगा, है ना, इंडिया किसी लिथोस्फेरिक प्लेट पे होगा, और इंडिया जिस लिथोस्फेरिक प्लेट पे है इस टाइम पे, वहाँ पर तेथिस सी भी है, यहाँ पर तेथिस सी है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूरेशिया के बीच में सी था, उसका नाम है तेथिस सी। तो अगर इस तेथिस सी को आप रिमूव करोगे तभी तो इंडिया और यूरेशिया का विलन हो पाएगा, ये तभी तो मीट करेंगे। तो क्या होगा विद टाइम, जैसे जैसे आपका यूरेशिया और ये तेथिस सी वाला लिथोस्फेरिक प्लेट आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो ये क्या जोन बन रहा है, ये ऊपर कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, और तेथिस सी कौन सा क्रस्ट है, तेथिस सी के नीचे कौन सा क्रस्ट है, तेथिस सी के नीचे है भैया ओशन क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, तो ये तेथिस सी का क्रस्ट नीचे सबडक्ट हो जाएगा, नीचे सबडक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट है, मान लो ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट, और यहाँ से आ रहा है आपका तेथिस सी का फ्लोर, और ये नीचे सबडक्ट हुए जा रहा है। तो जब तक ये तेथिस सी का फ्लोर पूरा सबडक्ट नहीं हो जाएगा, मान लो यहाँ पर कहीं पे इंडिया सिचुएटेड है, ठीक है, विद टाइम क्या होगा, ये इनके इंटरेक्शन की वजह से ये यूरेशिया है और ये आपका तेथिस सी का फ्लोर है, और ये नीचे सबडक्ट हुए जा रहा है, सबडक्ट हुए जा रहा है, और सबडक्शन से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपका नीचे सबडक्ट 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 ऐसे हो के इधर पूरा सबडक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो इंडिया यहाँ लोकेटेड था, अब इंडिया आ गया यूरेशियन कॉन्टिनेंट के साथ में, अब ये इंडिया कहाँ आ गया, यूरेशियन कॉन्टिनेंट के साथ में आ गया। अब ये कौन सा जोन बन गया, सबडक्शन जोन पहले था ना, अब क्योंकि ये यूरेशिया है और यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्ट्राइक करेंगे, अब तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बन गया, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बन के माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया। पर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से पहले यहाँ पे क्या हुआ है, सबडक्शन हुआ है, किसका, तेथिस सी का सबडक्शन हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड, और इसलिए इसको एनसीईआरटी में सबडक्शन जोन लिखा है, ठीक है, सबडक्शन जोन किस लिए लिखा है आपको समझ में आया। चलो भैया आगे हो गया। चलो अब नॉर्थ का हमने समझ लिया कि नॉर्थ में हिमालयास है, कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बना रहे हिमालयास विद यूरेशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
अब ईस्ट की बात कर लेते हैं। तो ईस्ट इधर नॉर्थ है, ये देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ की बात हो गई। अब ईस्ट में चलते हैं। ये इंडियन प्लेट है पूरा, इसके नॉर्थ की बात होगी, इसके ईस्ट में क्या है। तो इधर म्यांमार से जो राखीयोमा रेंज है म्यांमार की, वहाँ से होकर आपको कहाँ जाना है, ये म्यांमार है इधर ऊपर, म्यांमार से होके जावा ट्रेंच तक जाना है। म्यांमार में जो राखीयोमा रेंज है, ये राखीनियोमा रेंज है, इधर से जावा ट्रेंच की तरफ ऐसे मूव कर जाना है। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया, राखीनियोमा माउंटेन और फिर जावा ट्रेंच। ये क्या है, जावा ट्रेंच, राखीनियोमा जावा ट्रेंच का जो आइलैंड आर्क है पूरा इधर अलोंग जावा ट्रेंच। और उसके बाद क्या करते हैं, ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड। जो आपका ये ईस्टर्न मार्जिन है, इट इज़ द, ये ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइड लाइन टू ईस्ट ऑफ अफ्रीका इन फॉर्म ऑफ अ ओशनिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक। और दिस, या ये जो आपका ईस्टर्न मार्जिन है ये एक स्प्रेडिंग साइट है, यानी यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस का भी फॉर्मेशन आपको दिखेगा। लाइन, ये जो इधर देखो ये पूरा ईस्टर्न मार्जिन है, ठीक है। यहाँ से राखीनियोमा माउंटेन, जावा ट्रेंच और ये यहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो जो आपका ये ईस्टर्न मार्जिन है ये एक स्प्रेडिंग साइट भी बनाता है, एंड इट ऑल्सो लाइज इन द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में लाए करता है। और साउथ वेस्ट पैसिफिक में, दिस इज साउथ वेस्ट पैसिफिक, यहाँ पे एक रिज बनाता है, रिज या स्प्रेडिंग साइट। रिज या स्प्रेडिंग साइट का मतलब यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बन रहे होंगे। आई होप यू गॉट इट एंड आई डिड नॉट मिक्स अप एवरीथिंग। राखीनियोमा, जावा ट्रेंच और फिर यहाँ से फिर लिखा है ईस्टर्न मार्जिन पे स्प्रेडिंग साइट भी बन रही है, और जो स्प्रेडिंग साइट बन रही है वो बन रही है इन ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में अगर आप चलोगे तो यहाँ स्प्रेडिंग साइट भी आपको, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, तो ईस्ट में चल के आपको स्प्रेडिंग साइट मिलेगी जो साउथ वेस्ट पैसिफिक में लाई करती है। ठीक है, अब चलते हैं वेस्टर्न मार्जिन की तरफ। तो वेस्टर्न मार्जिन पे आपको लिखा है कि जो पाकिस्तान का किरथार रेंज है, पाकिस्तान के किरथार रेंज से आपको चलना है, फिर आपको जाना है मकराना कोस्ट तक। मकराना कोस्ट के बाद एक रिफ्ट आ रही होगी जो कि आ रही है रिफ्ट रेड सी से, रेड सी से रिफ्ट आएगी, ठीक है, उसको ज्वाइन करना है। तो किरथार माउंटेन्स, मकराना कोस्ट और रेड सी की जो रिफ्ट है वो हमने ज्वाइन कर ली इधर। और उसके बाद आपको चलना है टूवर्ड्स साउथ वेस्ट ऑफ चेगोज ये आर्कीपेलेगो, चेगोज आर्कीपेलेगो की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलना है। देखो यहाँ तक हम आ गए थे, किरथार, मकराना कोस्ट, रेड सी रिफ्ट, फिर आगे साउथ टूवर्ड्स साउथ वेस्ट ऑफ चेगोज आर्कीपेलेगो, इधर ऐसे, ठीक है। और यहाँ तक इट जॉइंट स्प्रेडिंग साइट फ्रॉम ये, और दिस इज ऑल्सो स्प्रेडिंग साइट। जो रेड सी से एक स्प्रेडिंग साइट और आ रही है, रेड सी रिफ्ट साउथ, ठीक है, मतलब सिर्फ ये आपको याद रखना है, रेड सी से जो रिफ्ट आ रही है दिस इज ऑल्सो अ स्प्रेडिंग साइट। स्प्रेडिंग साइट यानी यहाँ भी मिड ओशनिक रिजेस बन रहे हैं, ठीक है। तो आया समझ में, पहले किरथार, फिर मकराना कोस्ट, फिर रेड सी से जो रिफ्ट आ रही है उसको ज्वाइन कर लो, और फिर उसके बाद जो चेगोज आर्कीपेलेगो है उसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी ईस्ट डायरेक्शन में चलो। मकराना को, ये किरथार रेंज, मकराना कोस्ट, फिर रेड सी रिफ्ट, और फिर साउथ वेस्ट ऑफ ये चेगोज आर्की आई एम वेरी सॉरी, बार बार प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, चेगोज आर्कीपेलेगो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट बाउंड्री पे, जो आपका इंडिया की और एंटार्क्टिक प्लेट की बाउंड्री है। ये वाली जो बाउंड्री देखो, इसको हमने स्टडी कर लिया, यहाँ हिमालयाज़ है, यहाँ तक हम अब तक अभी आए हैं। ये म्यांमार के राखीनियोमा माउंटेन रेंज, और यहाँ से आपके जावा ट्रेंच और टूवर्ड्स ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक हम आ गए थे, ठीक है। अब ये वाला मार्जिन बचा है, नीचे वाला, ये वाला। तो ये वाला कैसे बन रहा है, यहाँ पे आपका एंटार्क्टिका का प्लेट है। सो बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड एंटार्क्टिक प्लेट, जो ये एंटार्क्टिका का प्लेट है, इज ऑल्सो मार्क्ड बाय ओशनिक रिज, यानी यहाँ पर भी ओशन रिज है, ओशनिक रिजेस हैं आपकी स्प्रेडिंग साइट, दिस इज ऑल्सो स्प्रेडिंग साइट रनिंग। ये रफली आपको वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करता हुआ मिलेगा, एंड
इट ऑल्सो मर्जेस विद दी स्प्रेडिंग साइट जो न्यूजीलैंड के लिटिल साउथ से ऐसे आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए थे, ये स्प्रेडिंग साइट था यहाँ पे। यहाँ से एक और स्प्रेडिंग साइट इमर्ज होता है, यहाँ से एक और स्प्रेडिंग साइट जो न्यूजीलैंड के लिटिल साउथ, देखो ये एक और स्प्रेडिंग साइट है जो न्यूजीलैंड के साउथ से होते हुए एंटार्क्टिका की तरफ ऐसे मूव करता है। तो वेस्ट में क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट जब एंटार्क्टिक प्लेट के साथ इंटरैक्ट करती है आगे जाके यहाँ इस स्प्रेडिंग साइट से मीट कर जाती है, जो कि विच लाइज इन लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। आई होप यू गॉट द लोकेशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। और अब इंडिया की जर्नी याद कर ले, अब इंडिया की जर्नी देख लेते हैं। देखो इंडिया जो था वो अफ्रीका के पास था, ठीक है। इंडिया जो था वो अफ्रीका के पास था और यहाँ से इंडिया टूट के इधर मूव किया है, ठीक है। अफ्रीका के पास से इंडिया मूव टूट के इधर यूरेशिया से स्ट्राइक किया है, दिस पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। ये यहाँ से टूटा है और यहाँ मूव किया है। सो India was a large island situated off Australian coast in a vast ocean which is Tethys Sea. Tethys Sea में पहले वो located था और 225 मिलियन ईयर्स अगो तक जो एशियन कॉन्टिनेंट था, ये जो एशियन कॉन्टिनेंट ऊपर है और जो इंडिया है, इनके बीच में तेथिस सी था। ये लाइन यही कहती है 225 मिलियन साल पहले क्या था, इन दोनों के बीच में तेथिस सी था। 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, इंडिया ने अपना नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू किया और इसी टाइम के अराउंड जो है वो पेंजिया भी ब्रेक हुआ था। पेंजिया भी ब्रेक हुआ था इसी टाइम के, और इसी टाइम पे इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी। और 40 से 50 मिलियन साल पहले इंडिया कोलाइड हुआ है एशिया के साथ एंड देयर वाज अ रैपिड अपलिफ्ट ऑफ हिमालयाज। जो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है वो हुआ है 40 मिलियन ईयर्स अगो, 40 मिलियन साल पहले। एंड 14 मिलियन ईयर्स अगो तक जो इंडिया की लोकेशन है, इट वाज एज साउथ एज 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 14 मिलियन ईयर्स अगो तक जो इंडिया का लोकेशन है, इट वाज एज साउथ एज 50 डिग्री south latitude. I think I should recheck this line. I think there is some mistake in it. Please don't consider it. इसको मैं अभी रब कर देती हूँ, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, इफ़ यू आर वॉचिंग वीडियो ऑफ ओनली दिस चैनल, प्लीज़ कंसिडर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो। अगले चैप्टर की आप वीडियो देखोगे, मैंने स्टार्टिंग में इसी को एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि अभी आई एम नॉट गेटिंग ये पॉइंट, या शायद मैंने ये गलत लिख दिया है कुछ। चलो आगे चलते हैं। तो ये दोनों प्लेट आपस में तेथिस सी से सेपरेटेड थी, और जब तेथिस सी से सेपरेटेड थी ना, देखो यहाँ पे एशियन प्लेट है और यहाँ पे कहीं पे आपका इंडियन प्लेट होगा। और जब इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट से दूर थी, जो आपका तिब्बतन ब्लॉक है, तिब्बतन ब्लॉक वॉज नियर एशिया। तिब्बतन ब्लॉक और ये जो आपका एशिया है, इसका डिस्टेंस कम था, और एशिया और इंडिया का डिस्टेंस, जब इंडिया यहाँ था तो एशिया और इंडिया का डिस्टेंस ज़्यादा है, और एशिया और तिब्बतन ब्लॉक का जो आपका डिस्टेंस है वो कम था, ठीक है। सो 2 मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय तेथिस सी एंड तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू एशियाटिक लैंडमास। मैंने समझा दी ये लाइन। तो 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ है, हमको पता है कि जो आपका डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप किससे बना है, आउटपोरिंग ऑफ लावा से। हाई आउटपोरिंग मतलब बहुत ज़्यादा लावा इरप्ट हुआ है, जिसकी वजह से डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी लंबे समय तक वो लावा, मतलब 60 मिलियन ईयर्स अगो तक से तो वो लावा जो है वो इरप्ट होना शुरू हुआ है, और काफ़ी लंबे समय तक वो इरप्शन हुआ है। और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, 60 मिलियन ईयर्स अगो तक कॉन्टिनेंट इक्वेटर के पास में था। 60 मिलियन ईयर्स अगो तक हम इक्वेटर के पास रह रहे थे, ठीक है। तो हाँ, आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप से आपको क्या याद आ रहा है? क्या फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस याद नहीं आ रही है? फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था डेक्कन ट्रैप्स को,
यानी डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म विच काइंड ऑफ वोल्केनो, दे फॉर्म फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस। और एक और टाइप का स्ट्रक्चर था विच इज़ डाइक। डाइक ने भी डेक्कन ट्रैप के फॉर्मेशन में एक अहम रोल पैदा किया है, अहम रोल प्ले किया है, नॉट पैदा किया है। 14 मिलियन ईयर अगो एंड देयर आफ्टर, सो 40 मिलियन साल पहले फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हमको देखने को मिले। एंड साइंटिस्ट्स बिलीव दैट जो ये प्रोसेस है दैट इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग एंड हाइट ऑफ हिमालय इज स्टिल इंक्रीजिंग। नाउ this chapter is completed apart from that one line which I found confusing, and I'll re-explain it in the next part. And here your chapter, one more chapter is completed, and I hope you understood everything. And I would love to hear your feedback in the comment section. Okay, I'll see you in the next chapter. Thank you everyone. Bye bye.